दोस्तों, आपका धन्वंतरी कृपा हेल्थ सेंटर में बहुत बहुत स्वागत। दोस्तों, बहुत बड़ी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से देने वाला हूं। एक कहावत है दोस्तों कि मन के हारे हार हैं, मन के जीते जीत। जो मन से हार जाता है वो हार ही जाता है। और दोस्तों, ऐसा व्यक्ति किसी भी प्रकार का रोग हो, अगर उसने अपने मन से ये निष्ठा कर लिया कि मैंने ठीक होना है, कैसे भी ठीक होना है, तो वो होकर रहेगा। दोस्तों, पिछले वीडियो के अंदर मैंने बताया था कि 7 प्रकार के धान्य होते हैं। 7 प्रकार के धान्य होते हैं और 7 प्रकार की धातुएं होती हैं हमारे शरीर के अंदर, और 7 प्रकार की ही अग्नियां होती हैं। तो दोस्तों, जैसे कि हमारा जो खान पान है, भले ही हम उसको ठीक करते हैं, लेकिन कौन सी चीज़ें ऐसी हैं कि जिनको करने से हम बीमार हो जाते हैं। तो दोस्तों, पिछले वीडियोस के अंदर मैंने बताया था कि सप्त धान्य क्या है। सप्त धान्य गेहूँ, चावल, जौ, तिल, कंगनी, उड़द और मूंग। ये 7 प्रकार की ऐसी चीज़ें हैं दोस्तों। और इसमें एक ऐड हो जाती है चीज़ एक और, धनिया। वैसे ये मुख्य 7 ही हैं, लेकिन अगर एक और का ऐड कर दी जाए तो धनिया जो है वो भी जो है, ये जितनी चीज़ें मैंने कही आपको, ये 1 साल से पुरानी हो, यानी कि 1 साल पुरानी हो चुकी हो, तभी इनका प्रयोग करें। इसका सीधा संबंध क्या है कि 1 साल पुरानी क्यों होनी चाहिए। दोस्तों, हम चावल खाते हैं तो चावल जो है वो उसके अंदर बहुत ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट है और वो जल्दी पचता नहीं है। लेकिन अगर ये 7 चीज़ें आप 1 वर्ष पुरानी खाएंगे तो दोस्तों, ये बहुत ज़्यादा सुपाच्य हैं, यानी कि जल्दी पचने वाली हैं। ये आपको, जैसे कि उड़द की दाल है, बायबादी करती है, या फिर आप किसी को शुगर है वो इसका प्रयोग करता है चावल का। अगर 1 साल पुराना हो तो दोस्तों वो भी उसके लिए कोई नुकसान का कार्य नहीं करेगा। दोस्तों, एक चीज़ कहूँगा कि पहले भी लोगों को बीमारियां होती थी, लेकिन उनकी संख्या बहुत कम होती थी। उनकी संख्या बहुत कम होती थी, लेकिन आज घर घर में सर्वाइकल स्लिप डिस्क और कमर दर्द, घुटने का दर्द, शुगर के मरीज, ये घर घर में हो चुके हैं। कारण क्या है? कारण जो मैंने आपको बताया, सबसे बड़ा कारण यही है। और दूसरा कारण, जैसे कि हम, ये तो हो गया खान पान, दूसरा है हमारी भाग दौड़ और चिंताएं। ये 2 बड़े कारण हैं दोस्तों। जैसे कि मैंने पहले बताया कि जब पहले किसी को शुगर हो जाती थी तो उसको सिर्फ गिलोय का काढ़ा ही पिलाया जाता था, इसके अलावा उसको कुछ नहीं दिया जाता था। लेकिन उस वक्त के जो खान पान से दोस्तों, वो ज़्यादा मिर्च मसाले नहीं वाले नहीं होते थे, और घर में 15-20 आदमी होते थे, और एक छोटी सी कटोरी में उसमें 5-7 चम्मच आते हैं। उस वक्त घी का तड़का ज़्यादा लगता था। उसमें सिर्फ धनिया, मिर्ची, लहसुन और हींग, ये 4 चीज़ें डाली जाती थी। तो अब आप हिसाब लगा लीजिए कि इतने बड़े परिवार के लिए, और जो वो छोटी सी कटोरी, उसको तड़का डालते थे। लेकिन आज के समय में व्यक्ति चाहे 2 हों चाहे 4 हों, 1 कटोरी तो तेल की ही डल जाती है, 1 कटोरी प्याज की, 1 टमाटर की, और 15-20 कलियां तो लहसुन की भी होती हैं। तो ये हमारा खान पान का जो तरीका है वो गलत है। तो दोस्तों,
पहले जब बुखार होता था लोगों को तो वो सीधा खेतों में चले जाते थे, काढ़ा पीते थे, और जब पसीना आ जाता था खूब सारा तो क्या करते थे, सौंठ पाउडर करते थे और पूरे जिस्म के ऊपर उसका लगा देते थे, और वो बुखार जो है दोस्तों उनका हवा हो जाता था। तीसरे नंबर पर दोस्तों जो सर्वाइकल स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम होती है उसके लिए वो अलसी या एक हलीम भी कहते हैं उसको, हलम बोलते हैं, तो हलों की खीर बना करके ऐसे व्यक्तियों को दी जाती थी। या औरतों को किसी किसी को कमर दर्द हो जाती थी तो उसको कुछ नहीं आता था, सिर्फ जो गरी गोला होता है नारियल के अंदर, नारियल जिसको कहते हैं, जो गिरी है, गरी का गोला जो होता है उसको खिलाते थे, बस इलाज हो गया। तो कहने का भाव ये दोस्तों कि जब तक हम अपना खान पान सही नहीं रखेंगे या हम पुरानी पद्धति के ऊपर नहीं चलेंगे और जब तक आप दोस्तों हकीकत में नहीं आएंगे और हवा में बनने वाले पकोड़े जैसे ऐसे वीडियो देखेंगे, बहुत सारे ऐसे वीडियोज़ हैं कि सुबह को ये हो जाएगा, 2 घंटे में वो हो जाएगा, तो जब तक हवा में जो पकोड़े बनते हैं ऐसे ही आप इलाज करेंगे दोस्तों, इलाज नहीं होगा। हकीकत में आइए, हकीकत का ही अपने आप को पेश करिए और जो असली चीज़ें हैं उन्हीं को फॉलो करिए। दोस्तों रामायण के अंदर एक बड़ी सुंदर छपाई है, सकल पदार्थ है जगमाई, मूर्ख जन पावत नहीं। मतलब इस संसार में ही सब कुछ है, पाने वाले पा जाते हैं और देखने वाले देखते रह जाते हैं। तो कहने का भाव यह है कि जब तक आपको अपनी उस पद्धति में नहीं ढालेंगे दोस्तों, कोई भी बड़ी से बड़ी दवाई आपको काम नहीं करेगी। क्योंकि जो हम बेसिक जो हमारा खाना है, सबसे पहले हम जैसे ब्रेकफास्ट करते हैं, चाहे कोई लोग पराठा खाते हैं उसके ऊपर घी रगड़ देते हैं या घी तेल से उसको पराठा तैयार कर देते हैं, तो स्टार्टिंग तो हमारी वहीं से गलत है। फिर वो जो मैंने आटा बताया गेहूं का, अब इसमें दोस्तों प्राचीन जो ग्रंथ हैं उनके अंदर या जो कुछ आजकल के भी नए ग्रंथ हैं, जैसे चक्की का और मिल का आटा दोस्तों उसके अंदर गुणों में दुगना फर्क है। तो दोस्तों हकीकत में आए और हकीकत में जिए और तभी आपको सारी चीज़ें या बातें समझ आएंगी। मैं इसी तरह से वीडियो डालता हूं दोस्तों। अगला वीडियो मेरा दोस्तों बहरेपन के ऊपर है। जो लोग 50-60 साल के बाद उन जिनको कम सुनाई देना लग पड़ता है, और आगे तो और कम सुनाई देना पड़ जाएगा क्योंकि आजकल डीजे का ज़माना आ चुका है। तो जो साउंड पोल्यूशन है वो भी हमारे कानों के रोग का बहुत बड़ा उत्पत्ति का कारण बनता जा रहा है। तो दोस्तों मैं चाहूँगा कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।